अरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका किसे कहते हैं, इनका पितामह किसे कहा जाता है और कोशिका की खोज जो है किसने किया। तो हम पहले जानेंगे कोशिका। कोशिका जो होता है, जिस प्रकार हम सब घर, मकान, घर को बनाने के लिए छड़, सीमेंट, बालू इत्यादि की जरूरत होता है, ठीक उसी प्रकार रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के भी मन में एक सवाल उठा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का जो शरीर है, वह किस प्रकार बना हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। तो उनके मन में सवाल आया और उन्होंने दो ताले को जोड़कर एक सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया और उस यंत्र की सहायता से उन्होंने कॉर्क की एक पतली छड़ के टुकड़े किया और उसमें पाया। अपने यंत्र की सहायता से जब उन्होंने देखा तो उसका जो आकार है, एक मधुमक्खी की छत्ती के समान दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा सेल यानी कोशिका। जब उन्होंने रॉबर्ट हुक महोदय ने कॉर्क की दो पतली को काटकर उन्होंने देखा तो वह आकार जो पाया उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, जिसका नाम रखा सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता भी कहा जाता है। तो हम जानेंगे सेल। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का इंग्लिश नाम जो होता है सेल होता है। यदि हम बायोलॉजिकल नाम जाने तो बायोलॉजिकल जो नाम होता है इसका साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता। आपसे पूछे कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। अब इनकी खोज करता जो है, इनके पितामह खोज इन्होंने सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया। यदि आपसे पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक महोदय ने सन 1665 ईस्वी में। एक होता है जीवित कोशिका, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज लियू वैन हॉक महोदय ने 1674 ईस्वी में किया। 1674 ईस्वी में किया। इन्होंने बताया सर्वप्रथम कि कोशिका जो होता है, जीवित कोशिका भी होता है, एक मृत कोशिका भी होता है। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था और जीवित कोशिका की खोज लियू वैन हॉक महोदय ने किया। उसके बाद जब कोशिका की खोज हुआ तो कुछ वैज्ञानिक कोशिका को खोजकर चले गए। उसके बाद आता है दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान के दो वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर का, प्रत्येक मानव हो चाहे जीव जंतु, उनका जो शरीर होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय से बना होता। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान के वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन एवं स्वान के दो वैज्ञानिक ने। आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन एवं स्वान के दो वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से बना होता है, चाहे वह कोशिका जीवित हो या मृत कोशिका हो। अब सवाल आता है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा जैसे हुआ, अमीबा का जो आकार होता है, वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे मनुष्य, जैसे मानव हुआ, जीव जंतु हुआ, जानवर हुआ, ये सब जो इनका जो शरीर होता है वह बहुत सारी कोशिका से बना होता है। हमारा जो शरीर होता है, पूरा शरीर जो होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हम जान गए एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उससे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। वैसा जीव जिनका शरीर
बहुत सारी कोशिका से बना हो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, जानवर इत्यादि। अब उसके बाद होता है एक बड़ी कोशिका, एक होता है छोटी कोशिका। यदि हम जीवों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जाने तो जीवों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। एक होता है छोटी कोशिका। छोटी कोशिका। छोटी कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है वह माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा। अब हम ह्यूमन बॉडी, मानव के बारे में जाने तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वह होता है फीमेल, अर्थात महिलाओं की, जिसे ओवम कहा जाता है। ओवम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। यदि हम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जाने तो वह होता है फीमेल का ओवम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। एक होता है छोटी कोशिका। मानव शरीर की छोटी कोशिका जो होता है वह मेल का स्पर्म, जिससे हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। शुक्राणु। एक होता है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका। लंबी कोशिका जो होता है वह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाता है। तो हम जान गए सेल के अंतर्गत कोशिका, जिसे हिंदी में कहा जाता है सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। साइटो का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। इनकी खोज जो है रॉबर्ट हुक महोदय ने सन 1665 ईस्वी में खोजा था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव जो होता हुआ कोशिका जो होता है मृत होते, मरे हुए कोशिका की खोज किया हुआ रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी में। अब आता है, इसीलिए इसे रॉबर्ट हुक को कोशिका का पितामह भी कहा जाता है। एक होता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज ल्यूबेन हुक महोदय ने 1674 ईस्वी में किया। उसके बाद जब ये दो वैज्ञानिक कोशिका की खोज करके वह चला गया तो उसके बाद आता है स्लाइडिन एवं स्वान के दो वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों से बना हुआ है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडिन एवं स्वान के दो वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वह कोशिकाओं से बना हुआ। एक कोशिकीय जीव उसे कहेंगे जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीव उसे कहेंगे जिनका शरीर बहुत सारी कोशिका से बना हो, उसे हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। अब एक होता है बड़ी कोशिका, एक होता है जीवों का छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका उसे कहेंगे, बड़ी कोशिका के बारे में जाने तो जीवों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और जीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है वह माइकोप्लाज्मा की होती है। एक होता है मानव की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह फीमेल, अर्थात ओवम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होता है मेल का, अर्थात स्पर्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। एक होता है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका जो होता है वह मानव शरीर की न्यूरॉन, जिसे हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका।